कॉलेज में मैं आज एक नया लेक्चरार आ रहा जिसका नाम अयान था। ऊंचा कद, प्रक्ष, शिश संजीदगी। लड़कियां डबे डबे लफ्जों में सरगोशियां कर रही थीं। फातिमा, जिसका शिमार कॉलेज की खूबसूरत लड़कियों में होता था और वो हमेशा अपनी क्लास की सबसे नीदर, शोख और बेबाक लड़की समझी जाती थी, उसने भी पहली बार किसी पर नजर डाली और दिल में एक अनजाना सा खंचाव महसूस हुआ और बेसाख्ता उसके मन से हाय कितना सोना है, ये तो फिल्मी हीरो की तरह लग रहा है। पहला लेक्चर शुरू हुआ तो फातिमा ने जानबूझकर सवाल पूछने शुरू किए ताकि उनकी तौजा ज्यादा देर तक उस पर रहे। छट्टी के बाद जब सब क्लासरूम से जा चुके तो फातिमा ने जानबूझकर दरवाजे पर अपनी नोटबुक नीचे गिरा दी। सिर अयान ने फौरा कहा, मैं उठा देता हूँ, मगर वो दोनों एक ही लम्हे झुके, उनके हाथ एक दूसरे से टकराए। फातिमा ने सर उठाकर देखा। सर आयान की नजरें बुराहे रास्ते उस पर थी। वो मुस्कुरा दी और सर आयान दी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वहां से चले गए। अब फातिमा का ध्यान पराई की तरफ कम और सर आयान की तरफ ज्यादा रहने लगा। एक दिन शाम को फातिमा ने सर को मैसेज भेजा, सर, हल्का होमवर्क, थोड़ा समझा देंगे, ऑनलाइन है, क्या आप? सर ने कुछ देर बाद जवाब दिया, ठीक है। फिर रात को वीडियो कॉल शुरू हुई। सर अयान किताब खोल कर रहे थे, लेकिन फातिमा का ध्यान कहीं और ही था। वो बार बार अपनी बालों की लिट को अंगली पर लिपेटती, कभी मुस्कुराकर सवाल करती और कभी बिला वजह कुछ देर खामोश रहती। सर अयान ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा और बोले, फातिमा, अगर आपको दिलचस्पी नहीं तो हम क्लास खत्म कर देते हैं। फातिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सिर ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, फिर कपकपाती आवाज के साथ बोले, फातिमा अपनी मासूमियत के पर्दे हटाते हुए सब कुछ कह रही थी। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था और अयान का दिल तेजी से भड़क रहा था। ये सब कुछ जब अयान की बर्दाश्त से बाहर हो गया तो ये कहकर काल काट दी कि फातिमा, रात बहुत हो चुकी है, बाकी कॉलेज में आकर पूछ लेना। मगर फातिमा ने कुछ देर बाद ही एक मैसेज भेजा, सर नींद नहीं आ रही, क्या आप थोड़ी देर बात कर सकते हैं? सिर अयान ने पहले तो सोचा इनकार कर दें, मगर दिल ने सूरन हाँ माकर मगर कह दी, क्योंकि इतना सब देखने के बाद सिर अयान भी करोटें बदल रहे थे। वीडियो काल जैसे ही कनिकट हुई, फातिमा ड्रेस गाउन में थी, इसके बाल खुले थे और चेहरे पर एक रोशनी। सर ने कहा, ये रास्ता सीधा खतरे की तरफ जा रहा है, लेकिन फातिमा की मासूम शरारत में एक ऐसा जादू था जो उन्हें खींच अपनी तरफ खींच रहा था। सिर, आपको पता है मैंने अपनी डायरी में किया लिखा है? सिर ने पूछा, क्या? फातिमा ने नजरें झुकाकर कहा कि अगर कभी मेरा दिल किसी पे आया है, झुककर कहा कि अगर मेरा किस पे आया है तो वो सिर्फ आप है। सिर के होंठ खुशक हो गए, लेकिन दिल की धड़कन बेकाबू। चंद लम्हे की खामोशी के बाद सिर अयान ने धीमी आवाज में कहा, फातिमा रोक लो अपने आप को, ये सब ठीक नहीं है। फातिमा ने स्क्रीन के करीब होकर कहा, फिर रोक लीजिए मुझे सर। क्या रोक सकते हैं? सर के पास जवाब नहीं था। रात और भी गहरी हो गई थी। सर अयान ने आहिस्तगी से कहा, फातिमा, तुम्हें अंदाजा है तुम किस खतरनाक लाइन पर चल रही हो? फातिमा ने आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, खतरा तो तब होता है जब कोई खौफ हो। मुझे तो बस कशिश महसूस हो रही है और ये खौफ से कहीं ज्यादा ताकतूर है। सर कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक फातिमा ने कैमरे के करीब होकर अपनी अंगली होठों पर रखी और सरगोशी में बोली, सर, आज आपको सिर्फ मेरा सच सुनना है, रोकना नहीं है। फिर उसने गांव दिला कर दिया। सर अयान के दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगी। मैंने आपको पहली बार क्लास में देखा था तो लगा जैसे किताब की सबसे मुश्किल लाइन आसान हो गई हो। आपको देखते ही दिल पढ़ने के बजाय धड़कन लगता है। सर ने बेअख्तियार कहा, फातिमा प्लीज। फातिमा हल्का सा हंस पड़ी, प्लीज क्या सर? रोक जाऊं या और करीब आ जाऊं? अयान के अंदर का इस्ताद और अंदर का इंसान एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन फातिमा की शौख आवाज, इसकी आंखों की नमी और इसका अंदाज सब कुछ को अपनी तरफ जकड़ रहा था। आखिरकार सर ने पहली बार दब्बे लफ्जों में कहा, न मेरा दिल न मेरा दिमाग। वो मोबाइल कैमरे को आहिस्ता आहिस्ता करीब लाने लगी चेहरे
पर सरख लाली होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में एक ऐसा जादू कि सर अयान अपनी जगह संभाल न सके। सर ने आहिस्ता कहा, तुम नहीं संभाल न सके। सिर ने आहिस्ता कहा, तुम नहीं जानती मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं। फातिमा ने फौरन जवाब दिया, जानती हूं सर कि अब आप भी कुछ न छिपाएं, और आज अपनी रात मुझे दे दीजिए। कैमरा एक तरफ पड़ा रहा और गुफ्तगू एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां अल्फाज छोटे पड़ गए और सिर्फ एहसासात बोलने लगे।